तो स्टूडेंट्स वापस से स्वागत है तुम्हारा मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीखना और वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं इस बारे में आसान भाषा में। हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि हम रैम के अंदर कोई लोकेशन पे कोई एक नंबर कैसे स्टोर करते हैं, कौन सा कमांड देते हैं। याद करो, मैंने बोला था कि अगर हमें रैम के अंदर किसी जगह पे लोकेशन में कुछ स्टोर करना है, मैं क्या लिखता था, इंट। ठीक है, मेरे को मालूम है इंटीजर अगर मेरे को स्टोर करना है, मैं लिखता था इंट। फिर वहाँ पे रैम के अंदर हमने जहाँ पे स्टोर किया है, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने इस लोकेशन के अंदर स्टोर किया है, इतने हिस्से के अंदर मैंने स्टोर किया नंबर को 1010 ऐसे करके। तो इस लोकेशन का नाम जैसे कि मैंने दे दिया ए, और फिर इक्वल्स टू का साइन बताने के लिए उसकी वैल्यू होने कितने वाली, मतलब है कि हम कितना स्टोर करना चाह रहे हैं उसके अंदर नंबर उस जगह पे। तो मान लो कि मैंने रख दिया 6 और सेमी कॉलम। ठीक है, और वो जो हम पेट्रोल डालते थे, हेडर फाइल लिखते थे, इंटरमेल लिखते थे, वो तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, मेन लाइन जो थी वो ये थी। ठीक है, इस लाइन की मदद से हम क्या करते थे, हमारी रैम के अंदर हम कुछ मेमोरी के अंदर कुछ वैल्यू हम डाल दिया करते थे। ठीक है, सिंपल। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, कि और कितने कितने तरह के हम सामान यानी कि डेटा को हमारी रैम के अंदर, हमारी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं तुमसे बोलूँ कि हम चलो इंटीजर वैल्यूज तो डाल सकते हैं, मतलब 6 डाल सकते हैं, -6 डाल सकते हैं, -5 डाल सकते हैं, -3, 27, 836 कुछ भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा आज डिटेल में जाएंगे। क्या सिर्फ इंटीजर्स डाल सकते हैं? अगर हमें पॉइंट वाले नंबर डालने हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश के कैरेक्टर्स डालने हो तो वो भी डाल सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को रैम के अंदर डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं। हमने पिछली वीडियोस में कंफर्म क्या कर लेते हैं, हर चीज़ 1010 के फॉर्म में जाएगी, हाँ या ना? तो अगर सब 1010 के फॉर्म में जाएंगी तो हमें रैम में कैसे क्या हो रहा है उसकी टेंशन तो लेनी नहीं है, क्योंकि सब कुछ 1010 के फॉर्म में ही जाएगा। कैसे जाएगा वो हमारी अभी टेंशन नहीं है। ठीक है, पर सब कुछ 1010 के फॉर्म में जाएगा। अच्छा चलो शुरू कर देते हैं। सुनो, एक इंट जो होता है, मैं एक इंट के अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ, बड़ा से बड़ा, पर उसकी भी एक लिमिट है। सुनो, मैंने बोला था ना, मैंने अपने एक पिछले वीडियो में दिखाया था कि ऐसे अगर 3 स्विच हैं, ठीक है, 3 स्विच थे हमारे पिछले वीडियो में, बाइनरी हम जहाँ पे सीख रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे 3 स्विच थे। मैंने वहाँ पे अगर तीनों स्विचों को ऑन कर दिया था, तो ये भी स्विच ऑन, ये भी स्विच ऑन, ये भी स्विच ऑन, तो ये मैक्सिमम हम 7 तक जा पा रहे थे। 1 1 1, ये हमारा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट अगर मैं देखूँ, इंट जो होता है वो हमें ऐसे 32 स्विच एक लाइन में दे रहा होता, मतलब कुछ ऐसे, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, 4 स्विच, 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके वो हमें कुछ 32 स्विचेस दे रहा होता है एक साथ एक लाइन में। ठीक है, ये सारे स्विच जो हैं अगर वो ऑन हो गए, ये भी ऑन, 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 तो एक बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या हुआ था, अगर 3 स्विच थे तो देखो क्या हो सकता था, 3 अगर स्विच थे तो मैक्सिमम नंबर में 7 स्टोर कर पा रहा था, जो कि होता है 2 की पावर 3 -1, यानी कि टोटल कितने स्विच हो सकते हैं, 3 -1। तो अगर मैंने इंट लिया है और उसके पास ऐसे 32 हैं, ठीक है, 32 हैं, 32 नहीं बात मान रहा हूँ अभी, तुम मान लो कि 31 है। ठीक है, चलो 32 मान लो, चलो 32 मान लो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, इस आखिरी वाली को छोड़ जाओ फिलहाल। ठीक है, आखिरी वाली को छोड़ दो। 31 बिट्स हैं, 31 स्विचेस हैं, ये मैक्सिमम कितना नंबर बना सकता है, 2 की पावर 31 -1। बोलो समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं? इंटीजर के अंदर, हम रैम के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम मैक्सिमम कितनी स्टोर कर सकते हैं, ये है वो नंबर, 2 की पावर 31 -1। ठीक है, और अगर नेगेटिव की बात करें तो ये नंबर जा रहा होता है तुम्हारा -2 की पावर 31। ठीक, ओके ओके, होप एवरीथिंग इज़ करेक्ट, मैंने कुछ गलती नहीं किया है। या ओके, -1, यहाँ पे भी -1। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। अब देखो, अगर हमें सिर्फ कैरेक्टर इंटीरियर को स्टोर करना था, ये तो काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हम एक इंटीरियर को स्टोर कर सकते हैं। और कितना बड़ा, हमें इंटीरियर होता है ऐसे 32 स्विचेस दिया हुआ होता है, और उन 32 स्विचेस से हम
काफ़ी लंबे चौड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें पॉइंट वैल्यूज स्टोर करनी है जैसे कि 6.7, तो 6.7 हम कैसे स्टोर करेंगे? हम इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते पहली बात तो, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू नहीं है। ये कैसी वैल्यू है? ये है पॉइंट वैल्यू। और अगर हम कंप्यूटर साइंस की भाषा में बात करें, इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। तो फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती हैं? वो वैल्यू जिनके अंदर पॉइंट दिया होता है, सिंपल। तो ऐसे के लिए हमें इंट नहीं फ्लोट यूज़ करना होता है, ठीक है। फ्लोट a इज इक्वल्स टू 6.7 ऐसे मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मेरी रैम के अंदर कुछ गिनी चुनी लोकेशन के अंदर हमें 6.7 आ जाएगा, ओके। अगर मेरे को कैरेक्टर स्टोर करना है, मेरे को कोई A B C ऐसा कुछ कैरेक्टर स्टोर करना है, याद रखना ये सिंगल कोट्स के अंदर आएगा जो भी होगा, ठीक है। तो मैं कैसे यूज़ करूँगा? कैरेक्टर CHAR, ठीक है। ये भी क्या है? डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है, ये भी डेटा टाइप है। कैरेक्टर A इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, Z दे दिया। अब मेरे A लोकेशन पे Z कैरेक्टर स्टोर हो गया है। Z कैसे स्टोर हुआ है? इसका कुछ ना कुछ ASCII कोड होगा, हमें याद नहीं है कितना, कुछ ना कुछ होता है। उसका ASCII कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा और बाइनरी कोड यहाँ पे आ जाएगा, समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे तुम्हारे जो फ्लोट जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, ये सभी बेसिकली वही हैं जो तुम्हारा इंट है। ये सारे डेटा टाइप है, टाइप ऑफ डेटा है ना, और थोड़ा ना कुछ है, सिंपल। चलो हम समझ गए कैरेक्टर क्या है, फ्लोट क्या है, इंट क्या है, और हम कैसे इनको डिक्लेयर करते हैं। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, इंट से ही लेन देन है, ठीक है, इंट से ही लेन देन है, साइज से लेन देन है। बहुत बढ़िया सवाल होगा, बहुत एक क्वालिटी का सवाल है, इसका जवाब दो, मान जाएंगे तुम्हें। मैंने एक जगह पे स्टोर किया है इंट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, मेमोरी में एक लोकेशन पे, और दूसरी मेमोरी में दूसरी जगह पे लोकेशन में, यानी कि इंट b इज इक्वल्स टू 1000 मैंने स्टोर किया है। मुझे ये बताओ कि रैम में किसने ज़्यादा साइज़ घेरा होगा रैम का? सिंपल बताओ, रैम में किसने ज़्यादा साइज़ घेरा होगा? टाइम दे रहा हूँ 3 सेकंड का, सोचो। 1 2 3, अब सुनो, तुम्हारा जवाब होगा 1000 ज़्यादा टाइम, वो ज़्यादा जगह घेरी होगी। क्यों? बड़ा नंबर है। बट नहीं, दोनों ने ही 32 स्विच घेरे हैं, दोनों ने ही 32 स्विच रैम के अंदर घेरे हैं, मतलब दोनों बराबर हैं। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, जिसको बहुत से लोग गलत करके आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम डेटा टाइप्स को अब हम ख़त्म कर रहे हैं, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं। फ्लोट हमारा ये होता है हमारा 4 बाइट्स का, और आसान भाषा में बोलूँ तो ये भी होता है तुम्हारा 32 बिट्स या फिर 32 स्विचेस का, ठीक है, जो ऑन ऑफ हो सकते हैं। स्विच कह लो या बिट्स कह लो, पर हम यूजुअली बिट्स कहते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और इंट होते हैं तुम्हारे, वापस से इंट भी होते हैं तुम्हारे 4 बाइट्स, यानी कि 32 बिट्स। अब सुनो, 8 बिट जो होते हैं वो एक बाइट बनाते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 1000 ग्राम तुम्हारा 1 किलो बनाता है, कुछ नहीं है, बस यूनिट का नाम बदल दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर तुम्हारे सी लैंग्वेज में होते हैं 1 बाइट, यानी कि ये 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट हो जाते हैं हमारे सारे के सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, 8 बिट्स के अंदर। ये तुम्हारे 8 बिट के अंदर हम सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कैरेक्टर का साइज सी लैंग्वेज में कितना है? 8 बिट्स या फिर 1 बाइट। बाइट में बिट्स में कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा आज के बाद? बहुत बढ़िया, सिंपल। 8 बिट मतलब 1 बाइट, 4 बाइट मतलब 32 बिट, इंट का मतलब 32 स्विचेस, फ्लोट का मतलब 32 स्विचेस। बहुत बढ़िया। अगले वीडियो में हम सी लैंग्वेज का अगला स्टेप, हम अपने प्रोग्राम्स को अब से दिमाग देना शुरू कर देंगे गाइस। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने प्रोग्राम को दिमाग कैसे देंगे। हम उससे कुछ कमाना चाह रहे हैं तो वो सोचेगा कि अच्छा ये करना सही रहेगा या ये करना सही रहेगा। अगली वीडियो में आने वाला है इफ़ कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए रेडी हो जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।